ये पाठ विस्तार सूत्र का आखिरी चरण बच्चों। एक सूत्र है a प्लस बी प्लस सी कुल का पूर्ण वर्ग का विस्तार करो। कैसे करेंगे? एक कोष्ठक में a प्लस बी प्लस सी गुणे दूसरे में a प्लस बी प्लस सी, और जब गुणा करेंगे और उसको सरल करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। अर्थात a प्लस बी प्लस सी का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ac या c। एकदम सरल है। जैसे आपने a प्लस बी का वर्ग क्या, a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, तो a प्लस बी प्लस सी का वर्ग यानी तीन राशियों के योग का वर्ग, पहली राशि का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग धन तीसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद धन 2 गुणे पहला पद गुणे तीसरा। इसी सूत्र पर आधारित 5.4 प्रश्न 1 का पहला सवाल है 2p प्लस क्यू प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर। हमने देखिए आपके समझने के लिए यहाँ पर एक काम किया है। 2p को क्या माना a और q को b और 5 को c, तो a प्लस b प्लस c का सूत्र लग गया। अब विस्तार करो। 2p का वर्ग धन q का वर्ग धन 5 का वर्ग अर्थात a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2 गुणे ab अर्थात a क्या है 2p bq, तो 2p गुणे q धन 2 गुणे bc यानी q गुणे 5 धन 2 गुणे ac 2p गुणे 5 बराबर आखिरी लाइन 2p का वर्ग 4p का वर्ग धन q का वर्ग धन 25 धन 2 दूनी 4 pq धन 2 पचे 10q धन 2 दूनी 4 पचे 20p। पहला सवाल हो गया, बिल्कुल सिंपल है। दूसरा आप करेंगे, तीसरा हम बताएंगे क्योंकि तीसरा में एक जगह ऋण है। 3x ऋण 4y 3x धन 4y ऋण 5p का वर्ग। यह a है, यह b है, यह c। 3x का वर्ग धन 4y का वर्ग धन ऋण 5p का वर्ग। यहां आपको ध्यान देना है जरा सा, धन c वर्ग है। देखो धन c वर्ग, तो हम यहां कौन सा चीज लगाएंगे? धन। अब c क्या है, धन है कि ऋण, वो अलग बात है। c क्या है, ऋण है, तो धन ऋण 5p का वर्ग। ये c मिट गया है। चलो, धन 2 गुणे 3x गुणे 4y धन 2 गुणे 4y bc गुणे ऋण 5p धन 2 गुणे ac 3x गुणे ऋण 5p। अंतिम लाइन द्वितीयायन सॉरी यहां से है ना, 3x का वर्ग यानी 9x वर्ग धन 16y वर्ग ऋण का वर्ग धन तो 25 वर्ग p का वर्ग ऋण 5p का वर्ग मतलब 25p का वर्ग धन द्वितीयायन 6 चौक 24xy। यहां देखिए धन गुणे ऋण ऋण होगा 2 चौक 8 पचे 40yp आपके सामने है। फिर धन गुणे ऋण ऋण द्वितीयायन 6 पचे 30xp, ये भी हो गया। अब चौथा किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि यह दूसरा तीसरा दोनों पद ऋण है। 7m ऋण 3n ऋण 4 के कुल का वर्ग बराबर 7m का वर्ग धन, वही जो पहले बताया हमारा सूत्र है a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग, तो हम लिखेंगे a वर्ग धन, अब b ऋण है वो अलग बात है, तो ऋण धन कोष्टक में ऋण 3n का वर्ग धन कोष्टक में ऋण 4 का वर्ग धन 2ab 2 गुणे 7m गुणे ऋण 3n धन 2bc 2 गुणे ऋण 3n गुणे ऋण 4 की धन 2ac 2 गुणे 7m गुणे ऋण 4 की बराबर। देखिए 7m का होल स्क्वायर 49m स्क्वायर धन 9n स्क्वायर धन 16k स्क्वायर, क्योंकि ऋण संख्या का वर्ग धन होता है। आगे ऋण, क्यों ऋण आया भाई? बोल।
धन धन ऋण, तो धन गुणे ऋण ऋण, 2 सत्ते 14 तिया 42 यह यहाँ देखो जरा, ये ऋण है और ये भी क्या है, ऋण है। तो ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन, तो धन हो गया। 2 3 6 चौक 24 यानी कि धन गुणे ऋण ऋण, 2 सत्ते 14 चौके 56 यम की। आप चिन्हों को विशेष ध्यान दोगे। प्रश्न 2 सरल करो। 2 का पहला सवाल, x ऋण 2y धन 3 का होल स्क्वायर धन x धन 2y ऋण 3 का होल स्क्वायर बराबर। देखो पहले की तरह इन दोनों के बीच में धन चिन्ह है तो बड़ा कोष्ठक नहीं लगाएंगे। अब इसका विस्तार करेंगे। x का वर्ग धन, पहले आपको बताया है ना, ऋण है उससे क्या मतलब, धन a वर्ग धन b वर्ग, तो x का वर्ग धन ऋण 2y का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 2ab, 2 गुणे x गुणे ऋण 2y धन 2bc, 2 गुणे ऋण 2y गुणे 3 धन 2ac, 2 गुणे ac x गुणे 3 धन, ये धन है तो धन, बाकी वही x का वर्ग धन 2y का वर्ग धन ऋण 3 का वर्ग। अच्छा इसमें से फर्क क्या है, यहाँ बीच वाला पद ऋण है, यहाँ अंतिम पद ऋण है। तो x का वर्ग धन 2y का वर्ग धन ऋण 3 का वर्ग धन 2ab, 2 गुणे x गुणे 2y धन 2bc, 2 गुणे 2y गुणे ऋण 3 धन 2ac, 2 गुणे x गुणे ऋण 3 बराबर। यहाँ देखो x वर्ग धन इसका 4y वर्ग धन 9 धन गुणे ऋण ऋण 2 दूनी 4 xy धन गुणे ऋण ऋण 2 दूनी 4 3 12 y धन 2 3 6 x, फिर धन x वर्ग धन 4y वर्ग धन 9 धन 2 दूनी 4 xy धन गुणे ऋण ऋण 2 दूनी 4 3 12y धन गुणे ऋण 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 6x। जो कटा हमने लिख दिया, ये और ये समान असमान चिन्ह है, कट जाएगा। इसका और इसका भी असमान चिन्ह है, इसलिए भी कट जाएगा। अब बचा क्या, x वर्ग x वर्ग 2x वर्ग धन 4y का वर्ग धन 4y का वर्ग 8y का वर्ग धन 9 18 ऋण 12y ऋण 12y ऋण 24y। आपका उत्तर हो गया। दूसरा सवाल, दूसरा बताने की जरूरत केवल इसलिए है कि बीच में ऋण चिन्ह है। ऋण चिन्ह है तो बड़ा कोष्ठक लगे अलग करने के लिए। 3 के ऋण 4r ऋण 2m कुल का वर्ग ऋण 3 के धन 4r ऋण 2m कुल का वर्ग बराबर बड़ा कोष्ठक, वही a वर्ग b वर्ग c वर्ग 3 के का वर्ग धन ऋण 4r का वर्ग धन ऋण 2m का वर्ग धन 2ab, तो 2 गुणे 3 के गुणे ऋण 4r धन 2bc, 2 गुणे ऋण 4r गुणे ऋण 2m धन 2 गुणे ac 3 के 2 गुणे 3 के गुणे c ऋण 2m। पहला कोष्ठक बन। बच्चों थोड़ा सा चिन्ह और थोड़ी सी बुद्धि दिमाग का इस्तेमाल करो, घाई मत करो। ऋण, अब आप दूसरे का विस्तार इसका करेंगे तो शुरुआत की तो बात वही है, 3 के का वर्ग धन 4r का वर्ग धन ऋण 2m का वर्ग धन 2ab, 2 गुणे 3 के गुणे 4r धन 2 गुणे 4r गुणे ऋण 2m धन 2 गुणे 3 के गुणे ऋण 2m कोष्ठक बराबर फिर बड़ा कोष्ठक। अब सरल करके लिखो, यहाँ लिखो 3 के का वर्ग 9 के का वर्ग धन 16r का वर्ग धन 4m का वर्ग। ये ऋण है और ये ऋण है, लेकिन वर्ग करेंगे तो धन होगा। आगे जरा समझो, देखो धन गुणे ऋण ऋण 2 3 6 चौके 24 के r धन धन गुणे ऋण यानी 2 ऋण है तो धन 2 चौक 8 दूनी 16 rm
धन गुणे ऋण ऋण 2 3 6 दूनी 12 के यम बड़ा कोष्टक बंद ऋण फिर कोष्टक 9 के वर्ग धन 16 आर वर्ग धन 4 एम वर्ग धन 24 के आर। क्यों 24 के आर धन हुआ भाई? कोई लड़का समझ रहा है? 2 3 6 चौक 24 के आर धन गुणे ऋण ऋण 16 आर एम ऋण 12 के एम। अब आप बड़ा कोष्टक तोड़ देंगे। बड़ा कोष्टक तोड़ने के बाद पहले बड़े कोष्टक में यहां तक जो है उसको वैसे ही लिखते हैं हम 12 के एम तक। यहां तक 9 के वर्ग धन 16 आर वर्ग धन 4 एम वर्ग ऋण 24 के आर धन 16 आर एम ऋण 12 के एम। यहां तक तो बच्चों पहले कोष्टक की बात हो गई। अब इसके बाद चिन्ह क्या है? ऋण। तो जब कोष्टक तोड़ा आपने, इस ऋण का कोष्टक के अंदर गुणा हुआ तो जितने धन 1 2 3 4 पर धन थे वो ऋण हो गए, अंतिम 2 ऋण धन हो जाएंगे। देख लो, ऋण 9 के वर्ग ऋण 16 आर वर्ग ऋण 4 एम वर्ग ऋण 24 के आर, यहां तक ऋण हो गया। ये दोनों ऋण धन हो जाएंगे, धन 16 आर एम धन 12 के एम। अब जरा देखो 1 2 3, ये 3 धन और ये 3 ऋण कट गए, इसलिए हमने नीचे सबका अंडरलाइन कर दिया है सबकी। फिर उसके बाद ऋण 24 के आर ऋण 24 के आर ऋण 48 के आर, ठीक है। धन 16 आर एम धन 16 आर एम धन 32 आर एम और ऋण 12 के एम धन 12 के एम, ये भी कटेगा। तो उत्तर क्या हुआ? ऋण 48 के आर धन 32 आर एम बराबर, चाहे तो यही लिखो या हम इसको धन वाला पहले लिख दें तो 32 आर एम ऋण 48 के आर, ये भी सही है और ये भी सही है। आपकी किताब में ये उत्तर है। अगर मैं ये लिखूंगा तो आप कहोगे ये तो गलत है, लेकिन ये भी सही है और ये भी, क्योंकि ऋण 4 धन 5 लिखो या धन 5 ऋण 4 लिखो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं।